पूजा भारती मामले के उद्भेदन के बाद भी किसी के गले से ये बात नहीं उतर रही है कि उसने आत्महत्या की थी। कोई ये बात मानने को तैयार नहीं कि पूजा आत्महत्या कर सकती है। तमाम सवाल अब लोगों के मन में उठने लगे हैं और आज इसी सवालों के साथ एक बार फिर गोड्डा के लोग, उनके दोस्त, उनके सहपाठी सड़कों पर नजर आए। आज गोड्डा में संत थॉमस स्कूल के फादर और तमाम बच्चों ने 1 मिनट का मौन रखा और सभी ने एक स्वर में सीबीआई जांच की मांग की। जस्टिस फॉर पूजा भारती, जस्टिस फॉर पूजा भारती, जस्टिस फॉर पूजा भारती, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। भैया देखिए, अगर स्टोरी बनाना ना, कोई 5 साल का बच्चा तो ऐसे नहीं बनाया जाता। कोई अच्छा बना ताकि देखने में मजा आए। जैसे कि 5 साल का बच्चा कोई भी बोल देगा कि यार हाथ बांधा, पैर बांधा, तो हाथ तो नहीं बांधेगा, और हाथ बांधेगा तो अकेले तो नहीं रहेगा, कोई तो साथ में रहेगा। और दूसरी बात, वहाँ पर वो एक पर्यटन स्थल है, बहुत आदमी सब जाता है, चाहे रात में भी रहे चाहे दिन में रहे, सब कोई जाता है। तो इतना तो कोई नहीं देखा नहीं होगा कि हाँ भाई एक बंदा जा रहा है सुसाइड करने। अच्छा, हाथ बांधा, पैर बांधा, अब क्या हिरने की तरह उछल के जाएगा? नहीं ना, किसी तरह तो जाएगा ना। अब डायरेक्ट पानी में जाके तुरंत थोड़े मरेगा। तो ये इस इशारा कर रहा है कि ये कॉलेज का ही किसी अंदर इनर पॉलिटिक्स के चल रहा है। अगर उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। वहाँ अगर जिस जगह पे है ना, हजारीबाग तरफ, वहाँ पर किसी भी डैम में जाए, किसी भी रेलवे ट्रैक पे, ये डेली का न्यूज़ आ जाए कि वहाँ कोई लाश पड़ा मिला है, कोई मर चुका है, किसी ने शेयर ही नहीं किया। और कॉलेज ऐसा नहीं कि वो बहुत पुराना कॉलेज चल रहा है, सीनियर से रैगिंग वाला इशू चल रहा है, नहीं, वो 1 साल पहले हुआ था और अभी फिलहाल फिर से बंद हो चुका है। अब हजारीबाग वाला चाह रहा है कि वो फिर से खुलने के लिए अब ये इस केस को दबाया जा रहा है। पेरेंट्स क्लेम कर रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं है, लेकिन पुलिस बता रही है आत्महत्या है, और पेरेंट्स चाह भी रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। इसलिए हम लोग सभी मांग करते हैं कि इस केस की सीबीआई जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स मांग कर रहे हैं। हो सकता है कि कॉलेज प्रशासन का कुछ को दबाव रहा होगा। मेरा ये कहना है, ठीक है, अगर आपका कहना है सुसाइड है, तो जैसे रूम में मिला है सुसाइड नोट, ठीक है, रूम का जांच हुआ है, मतलब उसके मरने के 2 दिन बाद ही। तो अगर सुसाइड नोट मिल गया है 2 दिन बाद ही, 13 दिन बाद आप बता रहे केस में क्या सुसाइड है। अगर आपको सुसाइड नोट मिला है तो आप उसी दिन, 2 दिन जिस दिन मिला था उसी दिन बोले सुसाइड है, ऐसे केस बंद हो जाता। बट आप 13 दिन बाद अभी जस्टिफाई कर रहे हैं कि सुसाइड है, वो है, सुसाइड नोट मिला है, आपको 13 दिन बाद रूम थोड़ी ढूंढने गए हैं। और ये भी हुआ है, वो मतलब कॉलेज हॉस्टल से 10 बजे निकली थी, ठीक है। और आप देखेंगे वीडियो सब में, जहाँ के वहाँ लोकल जितने भी थे दुकान वाले सब, उन्होंने कहा कि 5 बजे तक वो लड़की हम लोग को किसी को दिखी नहीं। तो 10 से 5 क्या वेट करेंगे कि सब आदमी जाए, उसका हम सुसाइड करेंगे जाके? 10 से 5 वो कहाँ रही होगी? और ये एक पर्यटक स्थल है, ठीक है, वहाँ पे 5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद कोई और गाड़ी, मतलब पब्लिक गाड़ी नहीं जाती है, कोई प्राइवेट जाता है। कोई वो ऐसा तो कहीं नहीं मिला कि स्कूटी मिला है, उसका कोई बाइक मिला है, वो किसी के साथ तो गई होगी, ठीक है, तो कौन गई है तो ये नहीं है। तीसरा, उसका मोबाइल कहाँ पे है? अगर वो सुसाइड है तो मोबाइल भी लेके चली जाएगी? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, कुछ 10 से 5 वो कहाँ पे है, ये सब तो बताना चाहिए ना। कुछ आने वाले थे, तो ये भी हो सकता है कि वो उन्होंने खुद से, क्या बोलता है, डीएक्टिवेट किया होगा। जी, सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, और उनके गार्जियन पेरेंट्स भी बोले थे कि वो डिप्रेशन में नहीं थे, लेकिन जांच टीम का कहना है कि मृतका मतलब लड़की अवसाद में थी, मतलब दुखी, डिप्रेशन थी। तो यहाँ तो दोनों पेरेंट्स का भी, गार्जियन का भी, और जांच टीम का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो पेरेंट्स भी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, तो हम लोग सारे मांग कर रहे हैं कि इस केस का सीबीआई को देना चाहिए और ज़रूरी है। और आप जिस दस्तावेज की बात कर रहे हैं कि जिससे साबित होता है कि उसने सुसाइड किया है, वो प्रूफ करें, क्योंकि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इस बारे में। गलियारों से
चलेंगे, अरे बोल चलेंगे, अरे जीत चलेंगे, अरे देना होगा, है हक हमारा। देखो इसको मिला दिए, उसको मिला, उसका पैर टूट गया है, उसको मिला दिए, इसको मिला दिए। यार पकड़ो उसको, पकड़ो उसको, उसे छोड़ो, हाथ दो, हाथ लगा। अरे कमर में हाथ लगाइए ना, नीचे दो ना भाई, हाथ टूट गया इसका, पैर पकड़ो उसको, कमर में हाथ लगाओ। किसी का घर क्या है रे? सब अजीब बात कर रहा है, मेरे घर नहीं है। हाथ छोड़ो। रुकिए पहले। गढ़वा शहर के कल्याणपुर स्थित मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर लगभग 5000 पारा शिक्षकों ने उनके आवास का घेराव कर आंदोलन किया। पारा शिक्षक अपनी अस्थायीकरण की मांग को लेकर 17 जनवरी से ही आंदोलन कर रहे हैं। पूरे झारखंड में सभी मंत्री आवास का घेराव इन लोगों के द्वारा किया गया। पलामू, लातेहार और गढ़वा के पारा शिक्षक जुलूस के शक्ल में शांतिपूर्ण तरीके से टाउन हॉल के मैदान में जुटकर मंत्री आवास तक पैदल गए। पारा शिक्षकों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार भरोसे की सरकार है। पारा शिक्षकों से जो वादा किया गया है उसे हमारी सरकार पूरा करेगी। पिछली सरकार जैसी हमारी सरकार नहीं है। पारा शिक्षक संघ की मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है। हम लोग बहुत जल्द निष्कर्ष निकाल रहे हैं। आंदोलन, संवैधानिक अधिकार, इनकी मांगों पर सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। इन लोगों ने मांग पत्र सौंपा है। हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर इनकी जानकारी देंगे। शिक्षक नेताओं ने कहा कि यह झारखंडी जनमानस की सरकार है। ये हमारी भावनाओं को समझेंगे और उचित निर्णय लेंगे। अभी सिर्फ आश्वासन मिला है। यदि गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। आश्वासन देने का काम नहीं करती हमारी सरकार, आश्वासन देने का काम नहीं करती हमारी सरकार, निष्कर्ष पर पहुंचने का काम करती है। अभी विगत दिनों हमारे पारा शिक्षक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, माननीय मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात हुई थी, विस्तृत चर्चा हुई, 1.5 घंटे तक वार्ता हुई और माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वस्त कराया है कि इस दिशा में काम हो रहा है और बहुत जल्द हमारे जो नेतागण हैं, पारा शिक्षक कर्मी के जो नेतागण हैं, उनको सरकार के निर्णय से अवगत करा दिया जाएगा और इनका आंदोलन जो चल रहा है, चरणबद्ध आंदोलन, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारे एक एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और हम पुरानी सरकार के लोग नहीं हैं। हम झारखंडी जनभावना, झारखंडी जनमानस की सोच की सरकार है हमारी और इनकी मांग पर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। आज हमारे आवास पर इन्होंने अपना कार्यक्रम रखा था, इन्होंने मांग पत्र सौंपा है। इस मांग पत्र से मैं माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री से इस पर गंभीरता से वार्ता करके और जल्द से जल्द इसके निदान की मैं कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री इस पर कोई ठोस न। अब तक झारखंड के खांटी युवा, यहाँ के 65,000 लोगों का जो समूह है, 99% झारखंडी युवा जिन्होंने कि अपनी पूरी जवानी शिक्षा विभाग को समर्पित की है और मांग क्या रहे हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित करो और एक जो सम्मानित वेतनमान जो शिक्षकों को दिया जाता है वो हमको दो। बगल के आप राज्यों में, पड़ोसी राज्यों में देखेंगे, तमाम इच्छाएं, आकांक्षाएं पूरी हुई हैं। राज्य को शिक्षा की आवश्यकता है, शिक्षा को शिक्षकों की आवश्यकता है। इसके बावजूद भी सिर्फ आश्वासन की पोटली पर हमारा जो अब तक की तमाम सरकारें रही हैं, हमको छलने का काम की हैं। इस सरकार से बड़ी उम्मीद है, ये बड़ी उम्मीदों की सरकार है पारा शिक्षकों के लिए। इसके बावजूद पिछले 1 वर्षों में जो संज्ञा शून्यता रही है, जब हमारा आंदोलन होता है सरकार में बड़ी तेज़ी आती है, विभाग में बड़ी तेज़ी आती है, लेकिन जब हम लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखते हैं, मांगते हैं, तो सरकार बहुत सुसुप्तावस्था में रहती है। लेकिन अब समय हम लोग के पास 1 दिन भी नहीं है। अब आश्वासन के बल पर हम अपने आंदोलन को नहीं रोकेंगे। ये चरणबद्ध आंदोलन है। 14
10 फरवरी को, आने वाले 10 फरवरी को सीएम हाउस का घेराव होगा। जो 6 सूत्री मांग आप देख रहे हैं, पारा शिक्षकों का स्थायीकरण, तमाम 65,000 पारा शिक्षकों को वेतनमान, जो हमारे अनट्रेंड साथी हैं 3,000 उनको जो पिछले 2 वर्षों से जिनका मानदेय, जिनका कमाया हुआ पैसा रोक के रखा गया है, वो मुद्दा निपटे इस सरकार में। और पुरानी सरकार का बहाना बनाकर आप पारा शिक्षकों की समस्या को नहीं रोक सकते हैं। आप हम लोग देखे थे कि लड़कियों की संख्या मैंने 0 के बराबर देहाती क्षेत्र में था। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जब शिक्षक बहाल हुए विद्यालय में, तो बच्चों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ है। पहले जो परसेंटेज था साक्षरता दर मेरा राज्य का, उसे 1.5 गुना आज साक्षरता दर हो गया। यह सब पारा शिक्षकों का दिन है। और जिस उम्मीद से हम लोग यहाँ पर आए भी थे, इसमें जितने भी पारा टीचर कहीं ना कहीं अपना रोजी रोजगार में लगे थे, एक उम्मीद से आए थे कि हम शिक्षक बनेंगे, हम सम्मान के पात्र बनेंगे। लेकिन जो विगत वर्षों में जो सरकार यहाँ पर झारखंड में आई, वो हम लोग के सम्मान को कम कर दी। शिक्षा बदलाव आप लोग शिक्षा में निश्चित रूप से हम लोग के बदलाव शिक्षा में जरूर बदलाव हुआ है, लेकिन पारा शिक्षकों के जो है से भविष्य में पारा शिक्षक की तकदीर और तस्वीर में जो बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि पूर्व से भी और बदतर स्थिति हो गई है। जामताड़ा में एक सांड ने 7 लोगों को घायल कर दिया है, जिसमें एक महिला की मौत इलाज के दौरान हो गई है। जामताड़ा थाना क्षेत्र के सोनबाद गांव की ये घटना है। अब ग्रामीण सांड के दहशत के साये में जी रहे हैं। बताया जाता है कि काफ़ी लंबे समय से यह सांड गांव में ही रहता था, लेकिन अचानक यह कुछ दिन से लोगों पर हमला करने लगा है। सुबह बेली दत्त नामक एक महिला को इसने घायल कर दिया, जिसे सदर अस्पताल जामताड़ा में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। वहीं गांव में भी कई और लोग भी घायल हैं, जिसे सदर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचने पर आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। तो जब हम वहाँ गया तो देखे बूढ़े को पूरा मर रहा था, तो हमारा सहयोग नहीं हुआ। उसके बाद हम भिड़ गया तो हमको उठा कर पटक कर हमको मारने लगा। तो मेरे पास लाठी था, तो लाठी तक किसी तरह से उठ गया, 2-4 डंडा दिया, तब भागा सांड। थोड़ा पीछे से हम भी भाग गया। कितना लोगों को मारा कुछ पता है? हाँ वो तो बूढ़ी को तो हम देखा है, और एक आदमी का और मारा वहाँ वो मोड़ पर सुभाष नाग को। एक आदमी को वहाँ मारा। मेरा एक गो बाछुर को उठा कर पटक दिया। तो यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ बूढ़ी को जब मार रहा था तो मेरा सहयोग नहीं हुआ। उसके बाद मैं भिड़ गया तो जब मारने लगे उसको, तो हमको उठा कर पटक दिया। तो उन बूढ़ी को उठा कर ले गया कुछ आदमी में, नहीं उसके तो वहीं लाश मिलेगा बूढ़े। हम जब ना भिड़ पाए। एक सांड ऐसा दहशत फैला रहा है गांव में, जो घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। जितना बैल है, गाय है, सबको घर में घुसा के रखना पड़ता है। और अभी तक तत्काल 6-7 आदमी को घायल कर दिया है। एक को तो हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, वहां से शायद धनबाद रिफ़र किया गया है। और इस तरह का परेशानी है। जब हम लोग प्रशासन को खबर देते हैं, प्रशासन इसमें संज्ञान में नहीं लेता है। हम लोग सुबह से फ़ोन कर रहे हैं, प्रशासन अभी तक कुछ व्यवस्था नहीं किया है। और बड़ा घटना घट जाएगा तो इसका दायी कौन होगा? प्रशासन होगा, प्रशासन को लेना होगा। हम डीएसओ को भी फ़ोन किए थे, डीएसओ भी अभी तक नहीं पहुँचे। किसी आपका वन विभाग का पदाधिकारी नहीं पहुँचे। तो ये हम लोग कैसे जिएंगे? एक सांड के लिए हम लोग दहशत में है। इतना आदमी को मार रहा है, घर में घुस के मार रहा है। इसीलिए हम लोग सरकार से बोलेंगे, प्रशासन से बोलेंगे कि हम लोग को कुछ व्यवस्था करे। मुखिया जी भी बोला है, प्रशासन को बोला है, तो प्रशासन अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। देखिए, कल से एक सांड हमारे पंचायत सनबाद पंचायत के अंतर्गत सनबाद गांव में बुरी तरह से पूरा बस्ती में तहलका मचा है। इतना मारा, पूरा खदेड़ करके मार रहा है। आदमी परेशान है, जनता परेशान है। और मुझे भी जैसे सोचना मिला, हम आए देखे, सही में सांड पागल हो गए। विभाग को भी मैंने अपने स्तर से जानकारी दी है, अवगत कराएं, लेकिन विभाग के आदमी अभी तक कोई इसमें कोई ही इंटरेस्ट नहीं लिया। वन विभाग को लगाएं, मैं थाना को इन्फॉर्म किए, थाना वाला को बोले तो थाना वाला बोला देखिए मेरा विभाग का नहीं है, यह आपका वन विभाग का है। वन विभाग का अभी कोई सूचना दिए हैं, अभी तक उसका कोई यहाँ तक प्रवेश नहीं कर पाया। और कैसे का वो हमारे जनता का तो ये टेक्निकल होना चाहिए, पकड़ने का टेक्निकल होना चाहिए, किसी का टेक्निकल का इस्तेमाल करना होगा। ऐसे तो सांड के साथ ना ही कोई जा सकता है, ऐसे खदेड़ करके मार रहा है।
आज तो आपकी सरकार है, आज तो आपका बेटा है, और आज आप ये कहते हैं कि बीडीओ सीओ मेरी बात नहीं सुनता है। अफसोस है, अफसोस है। अगर आज भी हमारी आवाजें इसी तरह दबी रहेंगी, हमारा बीडीओ नहीं सुनेगा, सीओ नहीं सुनेगा, और आज आप जूता चप्पल नहीं चलाने पा रहे हैं, तो अफसोस है।